न्यू फेस, लेकिन इंट्रोडक्शन अभी बाद में, पहले काम की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स 2025-26 फॉर दिस बोर्ड, 10th वाले बच्चों के लिए। ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, फिर भी कितना टाइम हो रहा है, 10:30, बट आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चैप्टर 1 के पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए हैं जो टॉपर्स हैं, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो पास नहीं हो पा रहे हैं या जिनको डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। तो वो सिर्फ मैं 14 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको आंख बंद करके सिर्फ वो करके चले जाने हैं, वो 100% पेपर में आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे पास करने में। ठीक है, तो चैप्टर 1 से शुरू कर लेते हैं। तो मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दूंगा, और उसके बाद जब ये वीडियो आप लोग लाइक करेंगे, मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मैं पूरी उस क्वेश्चन की यूनिक एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं एक्सरसाइज के साथ साथ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में आपके इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 में आपके जो प्रूफ दैट इररेशनल वाले क्वेश्चन है, प्रूफ दैट इररेशनल वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसमें चाहे √2 या 3 का एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक आपका ऐसा कुछ एक क्वेश्चन 2√3 का कर लीजिएगा, एक अभी रिसेंट ये केस दिख रहा है √2, √5, इसमें प्लस और माइनस के साथ 1/√7 या 2, 3 कुछ भी कर लीजिएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखा के देता हूँ। जो ये वाली आपकी है बुक, ये क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, तो ऐसे ही है 6 + √2, इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हर बार के हैं और ये हर बार पूछे जा रहे हैं सीबीएसई द्वारा, तो आप ये क्वेश्चंस चैप्टर 1 में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फॉर द चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, या आप YouTube पे किसी भी सोर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैं कहां से करूं, तो आप बस इसको लाइक कर दीजिए। जैसे ही 100 लाइक्स होंगे इस वीडियो पे, वैसे ही मैं एक यूनिक पूरे क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दूंगा, जो भी 1 घंटे की 2 घंटे की होगी। उसमें आपकी पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी और आप इतने मार्क्स ला पाएंगे कि आप आराम से पास हो सकते हैं। इसमें चैप्टर 2 में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर पहले एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड 4th एंड 5th पार्ट कर लेना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 एंड सेकंड पार्ट ही कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। बट जो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो अल्फा बीटा वाले आते हैं, जिसमें आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं जो, बट वो अभी मैं उन बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा जो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए देख रहे हैं। बट हाँ, आप ये कुछ क्वेश्चन करके बेसिक नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ ले तो आप वो पेपर में क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, और मैं अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नहीं तो जब मैं सीरीज बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं वो वाला क्वेश्चन इंक्लूड करके सॉल्व करा के दिखा दूंगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू और एक ग्राफिकल क्वेश्चंस की डिमांड आती है। तो एमसीक्यू तो बेसिकली आपका वो हो जाता है जो A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2। मैं अभी इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इसमें अलग अलग रिलेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी इक्वल और नॉट इक्वल वाले साइन है, इसके आप देख लेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंस है, या फिर पैरेलल है।
ये वाले केस आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो जब मैं वो करूंगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू पर्पज से देखने को मिलेगा, इसका एमसीक्यू आपसे पूछेगा पेपर में। और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको लिख के दे रहा हूँ ये 100% जिस नोट पे मैं दे रहा हूँ 100% ये 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ये। और इसमें एक HCF LCM वाला जो क्वेश्चन है रिलेशन वाला वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 100% क्वेश्चन आएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ वो बच्चे देखें जो सिर्फ पास होना चाह रहे हैं, कि हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या हमें इतना पहले बता दो कि हम अपने सिक्योर मार्क्स कर लें, पासिंग मार्क्स, तो उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। और ये एक रिलेशन ये वाला हो गया जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें एक और आ जाता है इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो ये वाले दोनों जो हैं ये आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आप इसमें से कोई भी 2 पार्ट कर लीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये देखो मार्कर भी दे जा रहा है। और चैप्टर 3 आपका यहाँ, तो चैप्टर 3 का ये आपको 3.1 वाली एक्सरसाइज में मिल जाएगा। क्वेश्चंस मैंने ये मार्क कर दिए हैं इसके, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ये भी चैप्टर 3 की कंटिन्यूएशन में है। एक्सरसाइज 3.2 में से आपके पास ये जो क्वेश्चन है, 2 तरीके के क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है कि आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें। तो कोई भी एक आप इसमें यूज कर लीजिए, कोई भी एक ले लीजिएगा। जैसे आप ये ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, और इसी को आप दोनों ही फॉर्मेट से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि आपको आ गया है नहीं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैं 1-2 रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एग्जैक्ट आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, बट फिर भी अगर मेरे से कोई पूछे कि कौन सा बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये आ सकता है, तो वो है आपका 1 एंड 4th एंड 5th। एंड 6th वाला भी आपका, इसको भी ट्रिपल स्टार कर सकते हैं, क्योंकि एज वाले क्वेश्चन हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो दे कैन आस्क इट, ओके। और जो ये वाला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें से आप ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो इससे रिलेट हो रहे हैं, तो वो मैं मार्क नहीं कर रहा, बस इसमें से आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब ये बोर्ड भर गया है, तो आप लोग एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं चैप्टर 4 से, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1। आप लोगों को पता है ट्रेन वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है, और तो ये दोनों क्वेश्चन मैंडेटरी है करना, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने ही है। वैसे मैं ये कहता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम के जितने क्वेश्चंस हैं आपको ट्राई करने चाहिए, इवन ओल्ड एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आप कर पा रहे हैं तो, और नहीं तो अब टाइम कम है, 3-4 दिन पेपर के लिए बचे हुए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने क्वेश्चन शेयर कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो काफी बार रिपीट हो रहे हैं और आप लोगों को हेल्प करेंगे पास होने में। और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज 4.3 से ये
रियल रूट्स, सेम रूट्स, यूनिक रूट्स, ठीक है, नो रूट्स, ये वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको यहाँ से एमसीक्यू देखने के लिए मिल सकता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि बताओ उसका कौन सा रूट होगा, उसमें ऑप्शंस में दे दिया रियल रूट, सेम रूट और नो रूट ऐसे करके, ठीक है। तो ये आप इस वाले फॉर्मूले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बोल दे निकालने के लिए तो यू नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक लेंथ ब्रेथ वाला क्वेश्चन जो है which is rectangular path, okay, fifth question 5, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं एपी चैप्टर 5 एपी में आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन देना मुश्किल है, बट मैं आपको बता देता हूं लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन नहीं, लास्ट टर्म से फाइंड करो 15th टर्म या सेकंड टर्म या फिर 10th टर्म, जो लास्ट टर्म से फाइंड करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन, और मिडिल टर्म फाइंड करो एपी का, इस तरीके का क्वेश्चन, ये दोनों आप बिल्कुल हॉट्स में डाल लीजिए। हॉट्स में क्या डालेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, ठीक है। तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर देता हूं। एक्सरसाइज 5.1 से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 16, और याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 5 से केस स्टडी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो केस स्टडी में जो है मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स ही होते हैं, तो इससे टैकल करने के लिए आप या तो कोई रेफरेंस बुक से कुछ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 से भी आप हिंट ले सकते हैं, सुब्बा राव और रामगली वाले क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वो भी 5.2 का है, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको हेल्प करेंगे केस स्टडी जैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। और मैं एक क्वेश्चन और ढूंढ रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 जो मैं लास्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा था ना, लास्ट टर्म के लिए क्वेश्चन नंबर 17 था उससे रिलेटेड, तो आप वो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और ऐसे ही मिडिल टर्म का क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेरिएशन क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आप लोग इसको कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को कि हम कहाँ से ये चीज़ ढूंढें, कहाँ से करें, तो आप फिर इस पर लाइक करिए और मेरे को कमेंट्स में थोड़ा सा लिखिए कि हाँ हमें ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, तो फिर मैं अगर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा लोगों से, अभी तो फर्स्ट वीडियो ये मेरी, तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो कल में ही बना दूंगा या परसों में, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6, चलो ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और मैं अपने सेंटर पे हूँ गाइज। ये मेरा गाइज बच्चों गाइज जो भी है, तो ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है जहाँ पे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी फिर मैं यहाँ से घर जाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। चैप्टर 6, ठीक है। तो चैप्टर 6 आप लोगों का ट्रायंगल्स है जिनमें बहुत बच्चों को डर लगता है, तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि दिस चैप्टर इज वेरी वास्ट एंड अनसर्टेनिटी ऑफ क्वेश्चंस है कि कोई सा भी आ सकता है, बट हाँ जो फिक्स्ड है बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स बीपीटी, ठीक है। ये आपको रट लेनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 5 नंबर में आपको मूड अच्छा हो तो ये दे देगा, नहीं तो इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच कर देगा, ठीक है, विच इज जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका,
वो क्वेश्चन में भी बता दूंगा कि अटैच होने के किसके चांसेस हैं, कौन से हो सकते हैं, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ ट्रायंगल्स छोड़ के जाओ, सिर्फ बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो, और किस तरीके का एमसीक्यू में क्वेश्चन या फिर कई बार 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, वो ये वाला जो आपका बीपीटी पे ही बेस्ड होता है कि सपोज यहाँ पे 2, 3 और 4 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि ये साइड फाइंड करो, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपको 6.2 में, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा। इस तरीके का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और कई बार बीच में भी ऐसे दे देता है 3, ये बताओ, उसका भी रिलेशन है, 2 रिलेशन होते हैं जो आपको पता है, ठीक है, ये अपॉन ये अपॉन ये, और ये अपॉन फुल और ये अपॉन फुल, तो उससे ये निकल जाता है। वो मैं जब लेंदी वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारे, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ आपको क्या करके जाना है ट्रायंगल्स में, सिर्फ बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी और इस तरीके का क्वेश्चन बस। और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, इसमें एंगल्स वाला क्वेश्चन था, तो एंगल्स वाला कम नहीं आता है। हाँ ये, अब ये पता नहीं पुरानी एनसीईआरटी है तो मैं ये अटैच कर दूंगा इसके में। 6.3 एक्सरसाइज 6.3, अच्छा यहीं लिख देता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन अटैच होने वाला है वो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ कहीं वो एनसीईआरटी से आपसे मिस हो जाए। CA² CB इंटू CD, ये वाला क्वेश्चन है, दिखेगा नहीं वैसे, ब्लैक सी हो रही है एनसीईआरटी ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। और सेकेंडरी क्वेश्चन नंबर 16 और 15 कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये 100% आएंगे, 90% से ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आपके सेम रिपीट होने के। तो ये वाले क्वेश्चंस तो करके जाना, चाहे कुछ करके जाना मत करके जाना, ठीक है। ये क्वेश्चंस छोड़ दिए तो फिर मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं अपना। चैप्टर 7, ठीक है, कोऑर्डिनेट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपसे वो पूछता है ना इस वर्टिसेस का, इसका कोऑर्डिनेट दिया होता है सबका, अब पूछता है बताओ कि ये स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, ये वाला क्वेश्चन करना है जो कि आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आपको एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, और ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन ट्रायंगल में भी पूछ लेता है, ऐसे 3 वर्टिसेस देखें बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये तो करना ही करना है। और साथ में 7th और 8th और क्वेश्चन नंबर एक छूट गया कोलिनियर वाला 3, ये आप कर सकते हो चैप्टर 7 के फर्स्ट एक्सरसाइज से। और सेकंड एक्सरसाइज से आपको लास्ट के क्वेश्चन करने हैं, उसके नीचे नहीं आना, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज 7.2, जिसमें कि आपको करने हैं आप कर लेना इसमें से एग्जाम्पल 7 और 8, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to, इतना नहीं करिए, इतना हैवी नहीं टाइम, 6, 7, 8 कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये 7.2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद चैप्टर 8, देखिए फिर से बता रहा हूँ ये वीडियो एवरेज बच्चों के लिए है जो डिमोटिवेटेड है इस टाइम पे, चाह रहे हैं कि हमें सेलेक्टिव टॉपिक्स मिल जाए, सेलेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए और हम सिर्फ वही करके चले जाएं। ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है, जो टॉपर्स हैं, जो फुल आउट स्कोर करना चाहते हैं।
तो वो पूरा डिटेल लेक्चर ले सकते हैं और पूरा ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये चैप्टर छोड़ के जाएं। क्यों? क्योंकि प्रूफ वाला क्वेश्चन जो है सबको समझ में नहीं आता है, तो आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। पर हाँ, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं जो आएंगे ही आएंगे, तो आप वो सिर्फ करके जा सकते हैं ताकि आप इस चैप्टर से भी कहीं ना कहीं मार्क्स स्कोर कर पाए, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। तो आपको एक्सरसाइज 8.1 तो पूरी करनी है, ठीक है, और 8.2 पूरी करनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा आपको थर्ड एक्सरसाइज पे जाना नहीं है, क्योंकि जाओगे तो फिर आ नहीं पाओगे और पेपर में भी एक ही क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये 2 एक्सरसाइज करनी है। 8th चैप्टर इसलिए पूरी लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं, और सेकेंडरी थिंग ये कि ये वैसे ही बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, जो प्रूफ वाला क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, जो कि आ जाएगा आपका ज्यादा मार्क्स में, तो वो उनके लिए एक्सरसाइज 8.1 है और 8.2 है, जहां से आपको एक एमसीक्यू और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो भाई ये करके जाना पूरा, ठीक है। प्यास लग गई हमको बोलते बोलते, ये करके जाना, ये करके जाना, ये करके जाना, तो करके जाना भाई, देख लो इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो 9.1 ये चैप्टर, मैं देखो कुछ चैप्टर्स आपको बताता हूं कि आप पूरे करके जाओ। देखो जैसे प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, स्टैट्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, ठीक है, और सर्कल्स है, और आपका हेरोन्स लिखना होता है, हेरोन्स तो 9th क्लास में, और भी सोचे थे क्या मैंने, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल, अच्छा आपने जिसकी बात करता हूँ तो लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि ये चैप्टर आप पूरे करके जाएं। अच्छा, पूरे क्यों करके जाएं सर? इसलिए पूरे करके जाओ क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं, एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बाहर, तो ये चैप्टर्स आप करके जाओ। क्यों? 15-16 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन। इसमें स्टैट्स में सिर्फ आपको क्या करना है, जितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जितने हैं उस पर एक क्वेश्चन लगा लो बस। अगर आपके पास मीन का क्वेश्चन है तो मीन के डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, अज्यूम्ड तीनों लगा लो, मोड का एक लगा लो, मीडियन का एक लगा लो। अच्छा चलो स्टैट्स आएगा तभी बात कर लेंगे ना। अभी मतलब ये समझ लो कि ये आपको पूरे करने हैं चैप्टर्स, ठीक है। तो सजेस्ट तो मैं भी करूंगा कि 9th भी आप पूरा करो, क्योंकि मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरी करनी है। पर जो बच्चा नहीं करना चाहता है, आलसी है, पर पास होना है, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब भाई 16 में से 15 में से 6 क्वेश्चन बता दिए, इतने तो कर ही लो, ठीक है। चैप्टर 9 से आपके ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इसमें भी एक केस स्टडी आएगी, केस स्टडी आएगी, तो आप देखो जितने भी आपको ये डायग्राम वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, दैट मतलब इसका पॉसिबिलिटी है, फुल पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन केस स्टडी में रिपीट हो जाए, ये और देखो ये 101% भाई लिख लो, यही आएगा पेपर में। और बताओ, तो मैं ये आपको लिखवा ही देता हूं, कहीं फिर आप बोलो सर ने तो बताया ही नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है लैडर वाला, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल 4, एग्जांपल 2 3 4, यही था ना शायद, 2 3 4 आई गेस, ठीक है। ये आपको करना है चैप्टर 9 से। आ जाते हैं चैप्टर 10 पे। देखो चैप्टर 10 मैं फिर से वही कह रहा हूं कि ये एनसीईआरटी पूरी करो सर्कल्स की। अच्छा, जो बच्चा नहीं करना चाहता है, जिद्दी है,
वो सिर्फ थ्योरम 10.1 10.2 समझ रहे हो, इसका प्रूफ लो लिख देता हूं 100%। और बताओ, बहुत सारे ये ऑलमोस्ट 100% है, तो भैया आपका 100% है ना। इस पे स्टार लगे हुए सब 100% है। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इनमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ वो करके जाओ, इनमें से भी पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बस वो करके चले जाओ। और बता रहा हूँ दिस वीडियो इज ओनली फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसा ही एक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा 101%, ठीक है। अच्छा, इसमें से कर लो, सारे कर लो यार, मान जाओ बात अभी भी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वैसे रहने दो, ठीक है, ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर वैसे 13 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा बस। 12 सॉरी 12 और 13 कर ही लो, चलो बाद में बोलोगे फिर। 7 भी ऐड कर लो, कंसेंट्रिक सर्कल है ना, जहाँ पर सीबीएसई वालों को दिखता है ना कुछ अच्छा टर्मिनोलॉजी है, देखते हैं बच्चों को आता है कि नहीं आता है, तो वो लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर से बोर्ड भर के, तो मैं फिर से इसको इरेज करूंगा, तो आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आता हूँ 1 सेकंड में। तो होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, वैसे नोट ही कर लिया होगा, इतना धीरे धीरे तो मैं खुद ही लिखवा रहा हूँ, है ना। अब देखो चैप्टर 11 है भाई, क्यों नहीं कर रहे, पूरा करो इसको। 14 क्वेश्चन है, ठीक है, 14 क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितने भी डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं फॉर सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें आप एक ही एक्सरसाइज है, डालने की जरूरत भी नहीं है, बट क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्यों लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें दोनों पूछे हुए हैं और जब लगता है उनको बोर्ड वालों को कि हम एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, फटाक से दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7 क्यों डाला मैंने, नो 7 नहीं 8 ओनली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यही डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13, अच्छा इसी में लिख दे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आप वॉन लाइट्स वाला क्वेश्चन है ना, केस स्टडी पक्का, क्यों केस स्टडी, ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं केस स्टडी में। अभी जो हमने रिसेंट सैंपल पेपर देखा सीबीएसई का, उसमें भी केस स्टडी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से दे रखा है, सेक्टर का क्वेश्चन, तो दे माइट आस्क surface area and volume. I'll not suggest this chapter, उसमें फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, एंड वॉल्यूम जो भी, तो इसमें आप क्या करो, एक्सरसाइज रिलेटेड तो मैं कुछ देना चाहूंगा नहीं इसमें, क्योंकि ये चैप्टर में से कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7, बट मैं ऐसे क्वेश्चंस डाल देता हूँ जिससे आपकी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बिल्ड, तो आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें फॉर्मूला याद करके चले जाना, ठीक है। बेसिक जो आपके क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें एमसीक्यू में, वो तो लपेट ही देना, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल होंगे। और जो मुश्किल आएंगे उनका कुछ कह नहीं सकते, वो तो अगर फॉर्मूले याद होंगे। इसमें बस खेल यही है, सारा खेल इसमें फॉर्मूले का है और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का है। क्वेश्चन का अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया कि वो कहना क्या चाह रहा है तो आप ये चैप्टर कर जाओगे, ठीक है। स्टैट्स नो सजेशन, इसमें ये है सिर्फ कि भाई फॉर्मूला देखो, मीन के 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा, डायरेक्ट, एज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन, तीनों पे क्वेश्चन कर लो। और मीडियन 2 तरीके के क्वेश्चन है, एक तो नॉर्मल वाला कर लो, ठीक है, और दूसरा एक्स जिसके टेबल में एक्स दिया हुआ है ना वो क्वेश्चन कर लो। और मोड एक क्वेश्चन इसका कर लो। मोड नहीं आ रहा लिखा हुआ, मोड नहीं आ रहा, बताओ यार, मोड यहाँ लिख लेंगे भाई, ठीक है। तो मोड का एक क्वेश्चन आप लगा लो, और एक क्वेश्चन है ना 3 मीडियन इज इक्वल, क्या मैं लिखूंगा तो दिखेगा भाई, मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। देखो रात का टाइम है, फॉर्मूला गलत भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, चेक कर लेना। इस पे भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक एक एक, ठीक है। वैसे सही लिखा है मैंने फॉर्मूला, मैं आपको लिखे देता हूँ क्योंकि आप लोग आलसी, आप लोग ढूंढोगे भी नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को हो कि भाई हमें एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएं और एक्सप्लेन करके, तो मैं वो एक वीडियो में जो भी 2 घंटे के आसपास की बनेगी वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, जो रटने वाले हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, तो बता देना मुझे, ठीक है। ठीक है, स्टैट्स में एक और चीज, आप क्लास हाइट, विड्थ और साइज ये पता होना चाहिए, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। और क्लास मार्क पता होना चाहिए, कई क्वेश्चन में यूज होता है, तो क्लास मार्क पता होना चाहिए। रेंज आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि वो 9th का पार्ट है, तो मेनली आपको क्लास हाइट, विड्थ, साइज ये एक ही चीज होती है, ये पता होनी चाहिए, और क्लास मार्क पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन, बस दैट्स ऑल, you are ready for stats। और प्रोबेबिलिटी भी पूरी करके जानी है आप लोगों को, ये नहीं आएगा मुझे पता है। यहाँ पर चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर प्रोबेबिलिटी है आप लोगों का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को क्या करना है, देखो एक तो आपका कि एमसीक्यू पूछेगा कि ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी या नहीं, ठीक है। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है वो 0 से लेकर कहां तक होती है, 1 तक। ऐसे वैसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं 0 से इक्वल, और पीई जो होता है आपका वो 1। चोच देख लेना, सही बनाएंगे। तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, तो वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि -1.5 बताओ है कि नहीं है, तो एमसीक्यू वाला बता रहा हूँ, ठीक है। 15% एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें, सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको पता है कि पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक पे एमसीक्यू आएगा, अगर ये वाला नहीं आया तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही एक एक नंबर के क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका एक ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको
करने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। ठीक, तो इतना आपको करना है। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन लास्ट में, तो मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और मैं ऑफलाइन सेंटर्स इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। और मैंने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है और बीएड कर रखी है। सीटेट क्वालिफाइड टीचर हूँ। तो नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है। तो बस ये है एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप लोगों को बस ये क्वेश्चंस करके जाने हैं और आंख बंद करके जाना, पेपर लेकिन आंख खोल के देना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।